दुआ है कि IMF के पास जाना आखिरी बार हो, मगर ये बातों से नहीं होगा। सरकारी अखराजात कम करना होंगे। डाउन साइजिंग और राइट साइजिंग पर खास तवज्जो है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब, कहा मुझ पर नहीं किसी और पर टैक्स लगाने के कल्चर से मुल्क नहीं चल सकता। कराची पोर्ट पर 1200 अरब रुपए की चोरी हो रही है। 12 जहाज पर $5 अरब का किराया अदा किया जाता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास। PWD का महकमा खत्म करने की उसूली मंजूरी दे दी गई। इजलास में वजारत हाउसिंग एंड वर्क्स की PWD की कारकर्दगी पर तफसीली ब्रीफिंग। मखसूस नशस्तों पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की अपीलों पर फैसला। चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत फुल कोर्ट जजेस का अहम इजलास सुप्रीम कोर्ट में जारी। जबरी गुमशुदगी का मतलब ही यही है कि फोर्सेस ने बंदे को उठाया। अगर फैसला दे दूं तो भी क्या फर्क पड़ेगा। आप सोच नहीं सकते हम कितने बेचैन और कितने बेबस हैं। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के 20 साल से लापता शहरी की बाजियाबी की दरख्वास्त पर समाअत के दौरान रिमार्क बोले, वफाकी बुज़रा को अदालत में तलब किया लेकिन कुछ ना हुआ। वज़ीर आज़म को तलब किया तो वो पोकर फेस के साथ आ गए। जस्टिस कियानी ने अपना माइंड जाहिर किया तो उनके खिलाफ बदनाम करने वाली मुहिम शुरू हो गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आइंदा समाअत पर अटॉर्नी जनरल को दोबारा तलब कर लिया। समाअत मुलतवी। बानी PTI और बुशरा बीबी की दौरान इद्दत निकाह केस में सदर के खिलाफ अपीलों पर समाअत। जज अफजल मजूका ने कहा कि इसे 40 मिनट दलाइल का केस है। सलमान सफदर बोले, इस केस में ऐसी बातें आई जो पाकिस्तानी मर्द नहीं कर सकता। हावर मानिका कहते हैं रुजू नहीं कर सका। क्या फैमिली कोर्ट 6 साल छुट्टियों पर थी। गवाह ने मान लिया कि तलाकनामे पर टेम्परिंग है, लेकिन जज साहब ने नहीं माना। केस तो शिकायत कुनिंदा पर होना चाहिए कि इज्जत उछाली और जाली तलाकनामा दिया। ये केस ही नहीं बनता। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में साबिक वज़ीर दिफा परवेज खटक का बयान रिकॉर्ड। बनीगाला इस्लामाबाद के पटवारी पर जराबी मुकम्मल कर ली गई। परवेज खटक के बयान के दौरान बानी PTI कमरा अदालत में मुस्कुराते रहे। समाअत 13 जुलाई तक मुलतवी। बुकला कहते हैं परवेज खटक को समझ नहीं आ रही थी कि झूठ कैसे बोलें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में NA 47 के नताइज के खिलाफ अपील पर समाअत। इलेक्शन कमीशन लॉ अफसर ने बताया कि हमने फॉर्म जमा करवा दिए हैं, हम पार्टी नहीं थे। इस्तदा है दरख्वास्त की कॉपियां दी जाए ताकि जमा करवा सकें। समाअत 15 जुलाई तक मुलतवी। हुकूमत का हसास इदारों को फोन टेप करने की इजाजत देने का इख्तियार। लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। वज़ीर आज़म, वफाकी हुकूमत, PTA समेत दीगर को फरीक बनाया गया। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि आइन पाकिस्तान के शहरियों को प्राइवेसी, आज़ादी इज़हार राय फराहम करता है। PTA एक्ट के जिस सेक्शन के तहत नोटिफिकेशन जारी किया गया उसके अभी तक रूल्स नहीं बने। अदालत फोन टेप करने की इजाज़त देने का हुकूमती नोटिफिकेशन गैर कानूनी करार दे। दरख्वास्त में इस्तदा। मुजफ्फराबाद नीलम वैली शारा देलिया के मुकाम पर जीप हादसे का शिकार। जीप खाई में गिरने से ड्राइवर समेत 14 अफराद जाँ बहक, 2 अफराद जख्मी भी हुए। मरने वालों में 4 खवातीन और 3 बच्चे भी शामिल। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इस्लामाबाद में H9 के इतवार बाजार में लगी आग पर काबू पा लिया गया। 500 से 700 दुकानें जलकर राख। चीफ कमिश्नर के मुताबिक आग क्रॉकरी, जूतों और कपड़ों की दुकानों में लगी। पाक नेवी के फायर फाइटर्स और फायर ब्रिगेड के अमले ने आग बुझाने के अमल में हिस्सा लिया। वफाकी वज़ीर दाखिला का आतिशदगी के वाक़े का नोटिस। तहकीकात का हुक्म दे दिया। चेयरमैन CDA से रिपोर्ट तलब। वफाकी वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत चीनी शहरियों की सिक्योरिटी से मुतालिक कोर कमेटी का इजलास। चीनी शहरियों की सिक्योरिटी का जायजा लिया गया। फील्ड में काम करने वाले इदारों को मज़ीद सिफारिशात देने की हिदायत। मोहसिन नकवी कहते हैं चीनी शहरियों की हिफाजत पर कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुतालिका इदारे बाहमी ताउन से SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाएं।
इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात 29 सितंबर को होंगे। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को यकीन दहानी करा दी। दौरान समाअत इलेक्शन कमीशन का कहना था कि इलेक्शन के लिए इलेक्शन एक्ट में तरमीम भी ज़रूरी है। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक मामलात भी क्लियर नहीं। आइंदा 2 हफ्ते में नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। केस की मज़ीद समाअत 15 अक्टूबर तक मुलतवी। खैबर पख्तूनख्वा के हल्का PK-22 बाजौड़ में ज़िमनी इलेक्शन कल होगा। सामान की तरसील शुरू। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, जमात इस्लामी समेत मुख्तलिफ जमातों के 11 उम्मीदवार मैदान में। इलेक्शन के लिए 91 पोलिंग स्टेशन कायम, 43 पोलिंग स्टेशन हसास और 23 इंतहाई हसास करार। मुल्क भर में आटे का बहरान सर उठाने लगा। आटे पर विदहोल्डिंग टैक्स के नफाज के खिलाफ फ्लोर मिल्स एसोसिएशन की हड़ताल। फ्लोर मिल्स मालिकान ने गंदम की वॉशिंग रोक दी। मुतालबात मंजूर ना हुए तो कल से मुल्क भर में आटे की सप्लाई बंद करने की धमकी। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत कराची की तरक्याती मंसूबों से मुतालिक इजलास। वज़ीर बल्दियात सईद गनी की मलीर एक्सप्रेस वे पर ब्रीफिंग। वज़ीर आला सिंध की वज़ीर बल्दियात और मेयर कराची को काम तेज़ करने की हिदायत। हब कैनाल की बहाली के प्रोजेक्ट पर CEO वाटर बोर्ड ने वज़ीर आला सिंध को तफसीली आगाह किया। मुराद अली शाह बोले, प्रोजेक्ट के मुकम्मल होने से ज़िला बस्ती और केमाड़ी को पानी मुहैया होगा। कब्बी में पाक अमरीका इन्फेंट्री राइफल कंपनी की मशकें इख्तिताम पजीर हो गईं। जवानों ने सलाहियत का भरपूर मुजाहिरा किया। GOC 17 डिवीजन मेहमान खुसूसी थे। अमरीका के मेजर जनरल चार्ल्स की भी इख्तितामी तकरीब में शिरकत। मानसून बारिशों की धमाकेदार एंट्री। कहीं तेज बारिश, कहीं रिमझिम से गर्मी का जोर टूट गया। जुड़वा शहरों में बादल जमकर बरस पड़े। शहर इख्तिदार में निकासी आब का निज़ाम दरहम बरहम। गौरी टाउन की सड़कों और गलियों में 2 फुट तक पानी जमा। नाला लाई में पानी का लेवल बढ़ने का भी खदशा। एबटाबाद, मालाकन, बडग्राम और मुजफ्फराबाद में भी मूसलाधार बारिश। लाहौर, शेखपुरा, खारियां, भावलपुर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बादल बरसे। कराची में सूरज की आंख मचोली। समुद्री हवाएं बंद, हफ्स बरकरार। कहीं कहीं हल्की बारिश मुतवक्किल। कराची में CTD की बड़ी कार्रवाई। कलदम तहरीक तालिबान के 3 हाई प्रोफाइल दहशतगर्द गिरफ्तार। सिक्योरिटी इदारों पर हमले और दहशतगर्दी में मुलविस मुल्जिमान को कुछ देर में मीडिया के सामने पेश किया जाएगा। कैंट स्टेशन पर कार्रवाई के दौरान पाकिस्तान रेलवे के 2 मुलाजिम असला स्मगल करते हुए पकड़े गए। SMG और पिस्तौल बरामद। कराची के इलाके सोराबगोट में पुलिस एहलकारों पर हमले की तफ्तीश में अहम पेशरफ। शहीद और जख्मी एहलकार की रेकी में मुलविस 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। मुल्जिमान ने पुलिस एहलकारों की नकलो हरकत पर नजर रखी। हमलावरों की वारदात के बाद फरार होने में भी मदद की। मुल्जिमान की फायरिंग से 1 पुलिस एहलकार शहीद और 1 जख्मी हुआ था। कराची के इलाके कोरंगी 5.5 धोबी घाट के करीब फायरिंग से पीपल्स पार्टी का इलाकाई ओहदेदार जा बहक। मोटरसाइकिल पर सवार 2 मुल्जिमान ने मकतूल पर फायरिंग की। नौमान ने गिरते गिरते भी एक मोटरसाइकिल सवार को पकड़ लिया। अवाम के तशद्दुद से 1 मुल्जिम हलाक, दूसरा फरार। पुलिस को शुबा है कि नौमान को मुखबरी करने पर टारगेट किया गया। पेशावर के इलाके मतनी में CTD पुलिस और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला। 3 दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्दों की फायरिंग से DSP CTD समेत 3 एहलकार जख्मी। दहशतगर्दों की जानिब से दस्ती बमों का भी इस्तेमाल किया गया। मुजफ्फरगढ़ में सफाक चची ने बच्चों की लड़ाई पर 5 साला भतीजे को कत्ल कर दिया। थाना रोहेला नवाली में बच्चे के वालिदैन ने बच्चे के अगवा का मुकदमा कराया। शक होने पर चची को गिरफ्तार किया तो मुल्जिमा ने बच्चे के कत्ल का एतराफ़ कर लिया। मुल्जिमा ने ताहिर का गला दबाकर उसकी लाश को संदूक में बंद कर दिया था।
दरगाह हजरत लाल शहबाज कलंदर से 1 करोड़ 22 लाख रुपए का सोना चोरी केस में अहम पेशरफ। पुलिस ने सोना लेने वाले सुनार धनी बख्श शेख को पकड़ लिया। मैनेजर औकाफ समेत 2 मुल्जमान पहले ही गिरफ्तार हैं। एंटी करप्शन हुकाम का कहना है धनी बख्श शेख महकमा औकाफ के अमले से मिली भगत करके 2013 से लाल शहबाज कलंदर के मजार का सोना ले रहा था। सयूनी फौज ने गजा में एक और स्कूल पर क़यामत ढा दी। फिजाई हमले में 30 फलस्तीनी शहीद, 53 जख्मी। सयूनी फौज ने चौथी बार स्कूल को निशाना बनाया। नसीरात और खान यूनुस में मजीद 10 फलस्तीनी जान से गए। शोधा की तादाद 38,243 हो गई। गजा सिटी खाली करने के हुक्म के बाद बड़ी तादाद में फलस्तीनी नकल मकानी कर गए। सयूनी फौज का शाम में दमिश्क हाईवे पर ड्रोन हमला। हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह के साबिका मुहाफिज यासिर करम्बश समेत 2 अफराद शहीद, 3 जख्मी। हिजबुल्लाह की भरपूर जवाबी कार्रवाई। वादी गोलान पर मिसाइल दाग दिए, 2 अफराद हलाक, कई जख्मी। मुहर्रम उल हराम वो दिन जब गवर्नर कूफा इब्न ज़ियाद के हुक्म पर शामी फौज करबला पहुंच गई। उमर इब्न साद के हुक्म पर हुर ने नहर अलकमा से क़याम हुसैनी हटवा दिए और ख़ानदान रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पानी का रास्ता बंद कर दिया गया। इमाम हुसैन का रास्ता रोकने वाले उसी हुर बिन यजीद ने सुबह आशूर इमाम हुसैन से माफ़ी मांगी और हुर से हज़रत हुर अलैहिस्सलाम हो गए। मारूफ शायर, अदीब, अफसाना निगार और कॉलम निगार अहमद नदीम कासमी को दुनिया से रुखसत हुए। 18 बरस बीत गए। अपनी मुनफरिद तख्लीक़ात की बदौलत अहमद नदीम कासमी अदब के उफ़क़ पर आज भी दरख्शंदा सितारे के मानंद जगमगा रहे हैं। ख्वाब रियाज और मंसूर राना को क्यों फारिग किया गया, वजह सामने आ गई। दोनों पर शाहीन शाह अफरीदी को भेजा सपोर्ट करने का इल्ज़ाम। शाहीन शाह अफरीदी किसी की नहीं सुनते थे। कई बार कप्तान और सीनियर खिलाड़ियों ने वहाब रियाज को शिकायत की, लेकिन वहाब रियाज ने कोई नोटिस नहीं लिया। शाहीन के खिलाफ नोटिस ना लेने पर टीम की ग्रुपिंग को तक़वियत मिली। स्पेन ने यूरो चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बना ली। पहले सेमीफाइनल में फेवरेट फ्रांस को 1 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त। स्पेन के 16 साला स्टार यमल नसरवी का शानदार गोल यूरोप की तारीख के सबसे कम उम्र गोल स्कोरर बन गए। मेगा इवेंट का दूसरा सेमीफाइनल आज इंग्लैंड और हॉलैंड के दरमियान खेला जाएगा। और पाकिस्तानी को पैमाओ दिलावर सतपारा और फिदाली ने नांगा पर्वत सर कर लिया। 8,126 मीटर बुलंद नांगा पर्वत दुनिया की 9वीं बुलंद तरीन चोटी है। मुहिम में नेपाल के 2 को पैमाओ ने भी नांगा पर्वत सर किया।